दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ये रियल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमने आप सभी को इससे पहले 2022 का रियल प्रश्न पत्र हल करवा दिया है और आज का वीडियो रहेगा जो 2021 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो फ्रंट पेज है इस प्रकार से दिखाई देगा और सबसे पहला जो खंड होता है, अनुभाग होता है, वो हिंदी वाला होता है और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अनुभाग फर्स्ट हिंदी का, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है या रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर मन में सोच लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा। संयुक्त वाक्य, विशेष वाक्य, मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य कहलाता है, जिसमें साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक पर्यायवाची शब्द जरूर पूछेगा। तो दिनकर, दिवाकर, दिवाचर लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। दिनकर, दिवाकर और दिनचर, अंशुमाली, भानु और दिनचर। तो देखो तीन ऑप्शन में दिनचर लिखा है और दिनचर की वजह से ये गलत हो रहे हैं। बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, शुद्ध रूप छांटिए। तो ऐसा प्रश्न हर सेट में आपको देखने को मिलता है, यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा है, आरसीवाद। पहला जो ऑप्शन है लिखा है आरसीवाद। आप पढ़िए गौर से, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आरसीवाद। तो चारों ऑप्शन आपको गौर से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सी ऑप्शन आपका सही है, आशीर्वाद होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, शाश्वत का विलोम अर्थी शब्द कौन सा है, अर्थात शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा होगा। अमर, अनश्वर, नश्वर या फिर ईश्वर। तो शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नश्वर। ठीक, शाश्वत का मतलब होता है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, गंगा शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर पदार्थवाचक। तो गंगा शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हम नदी की बात करते, ये कहा जाता कि नदी, नदी कैसा संज्ञा है, तो नदी आपकी जो है ये आपकी जातिवाचक हो जाती, लेकिन गंगा एक नदी है और गंगा नाम ले लिया गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। जान हथेली पर है, जान है तो जहान है, नाक का सवाल है, जान के लाले पड़ना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, जान है तो जहान है। यही तो हम कहेंगे कि कोरोना महामारी से बचना है, अगर जान है तो जहान है, फिर कभी निकल लेंगे, घूम लेंगे, टहल लेंगे, वो बात अलग की है। 7 नंबर प्रश्न है, मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। तो मात्रा या वजन बताने वाले परिमाणवाचक, यानी कुछ वजन होगा उसका कुछ परिमाण होगा। तो डी आंसर आपका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ है। तो ढा वर्ण हमने आपको बताया था ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इनके उच्चारण में जो जिह्वा होती है, जो जुबान होती है, वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। तो ढा आपका जो है मूर्धन्य वर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़ा का बहुवचन है, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ों, घोड़े, घोड़न या फिर घोड़ा। तो घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरे में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। तो कह रहा है कि स्वार्थ पूरा करना, इसका मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के प्रश्न हैं वो अनुच्छेद से दिए गए हैं।
इस अनुच्छेद को गौर से आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले निर्देश देखो दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप सबसे पहले अपने मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 720 पिक्सल पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनुच्छेद और क्वेश्चन एक तरफ करने का प्रयास किया तो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो पढ़िएगा। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है। आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया था। कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानियां बरतनी होंगी। तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, नीचे वाला प्रश्न यहाँ से कर लेते हैं। प्रश्न लिखा है कि लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है, क्योंकि कोई रोग अधिक दिन तक नहीं टिकता, वह टीके और दवाओं के शोध से जुड़ा है, टीके और दवाओं का परीक्षण हो रहे हैं, लोग स्वयं स्वच्छता बरत रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तो जो लेखक है वो अपने अंदर आशावान है कि टीका और दवाओं का परीक्षण हो रहा है और जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब है राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है असीमित, फैलाव, उपलब्ध या पर्याप्त। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कहीं पर, किंतु उनका फैलाव इतना था। तो फैलाव का मतलब है विस्तार, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है। किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो परीक्षण, फैलाव, नियंत्रण या फिर निदान। तो फैलाव शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक, तो इसमें आपका बी आंसर सही है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि महामारी उस रोग को कहा जाता है जो महान लोगों को मारे। गलत है। वृद्धों की मौत का कारण बने, तो ऐसा भी नहीं है। अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बन जाए, ये यहाँ पर लिखा भी है कि जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सारी मौतों का कारण बन जाए तो उसे महामारी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। तो कौन सी नहीं फैली है? तो यहाँ पर जो है उदाहरण दिए गए प्लेग, हैजा, फ्लू और चेचक, ये 4 उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन निमोनिया का जो है बात नहीं करी गई। तो राइट आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, निमोनिया। तो इस प्रकार से आप जो है अनुच्छेद को पढ़ करके उनके आंसर आप देंगे। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।